हेलो बच्चों, देखिए डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर में वैल्यून वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे जरा समझना होगा बेटा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, किसी को भी डिफरेंशिएट करोगे, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन पर, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे x की पावर 7 तो 7 x की पावर 6 हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए डिफरेंशियल। अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो अब यहां पर हो जाएगा 7 x की पावर 6। अब ये अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तो जो दूसरा वेरिएबल कौन है, x, मतलब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको लिखना है dx अपॉन dy। ये एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसको फील करने के लिए ऐसे समझ सकते हो, dy x की पावर 7, यहां पर हमने क्या किया, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये देखो dy को इधर ले गए, dx dx कैंसिल, dy वापस ही आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 7 x की पावर 6 इंटू dx बाई dy। तो आज के बाद कभी भी किसी अदर वेरिएबल का डिफरेंशिएट करोगे, अगर मान लीजिए साइन थीटा है विद रिस्पेक्ट टू टी होगा या विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे साइन थीटा का, तो ये लिखोगे कॉस थीटा, और ये किसके टर्म में, थीटा के, तो डी थीटा, उसको डी के आगे लिखना है, डिवाइड में डी टी लिखना है, डिवाइड में आपको डी टी लिखना है बेटा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। रेट है, रेट का मतलब होता है आपका जो उसकी स्पीड है, जो चेंजिंग हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। जितना ज्यादा रेट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब उसमें चेंजिंग फास्ट हो रही है। तो चलिए आइए, और रेट अगर कम है तो इसका मतलब वो फास्टनेस, वो जो चेंजिंग है वो स्लो है। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा ये ध्यान रखिए, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बैलून इज 4 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिए, किसी के भी रेट के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने कहा y का रेट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dy बाई डी आर। वॉल्यूम का रेडियस विद रिस्पेक्ट टू r, ये लिखेंगे। सरफेस एरिया का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा। सरफेस एरिया का रेट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये होगा। इसको पहले फील करो क्या होता है। और अगर किसी का डायरेक्ट रेट की बात कर रहा है, y का रेट क्या है, तो उसे dy बाई डी टी, जिसका अगर रेट बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y, अगर ये नहीं लिखा है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा dy बाई टी टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में माना जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये समझ लीजिए, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लाइन जोड़ दीजिए। जैसे किसी के डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है तो क्या माना जाता है, 1। वैसे अगर किसी का रेट ये नहीं लिखा होता किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। रेडियस का रेट डी आर बाई डी टी, सरफेस एरिया का रेट डी एस बाई डी टी, वॉल्यूम का रेट डीबी बाई डी टी। तो चेंजिंग जरा फील करना, चेंजिंग मतलब रेट का मतलब है हमें उसके जो स्पीड है उससे पता चल रहा है किस हिसाब से चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहां पर कह रहा है कि एक बैलून है, कल्पना करने की कोई गुब्बारा है जो कि जिसकी रेडियस लगातार इंक्रीज हो रही है, और वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये आपको गिवन है। तो उसके वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमें जिसका रेट पूछ रहा है उसी को निकालेंगे। तो यहां पे बोल रहा है इंक्रीजिंग, ये आर होना चाहिए, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ बैलून इज 4 सेंटीमीटर। बेटा हर स्टैंड पर रेडियस का जो है वो चेंज हो रही है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक बैलून लिया है, और इस बैलून को अगर हम, जैसे देखिए आपके सामने, इसको एक स्फेरिकल समझ लिया जाए, और एक चीज फील करना होगा कि इस बैलून का जो अभी रेडियस है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली इसका साइज बढ़ रहा हो, जैसे देखिए ये है, देखिए कॉन्टिन्यूसली अगर हम इस पे जब एयर भर रहे हैं तो उसका साइज चेंज हो रहा है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है किस हिसाब से हम एयर भर रहे हैं। देखिए अगर धीरे धीरे भर रहे हैं तो धीरे धीरे चेंज होगा, और अगर बहुत तेजी से चेंज करेंगे तो चेंज होगा। तो आप ही देख सकते हैं इस बैलून का, ये स्फेरिकल टाइप का है, इसका जो वॉल्यूम है वो अभी कांस्टेंट है, लेकिन वो आपका चेंज हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब इसकी रेडियस लगातार, देखो जैसे हम जब छोटा शुरुआत हुआ तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा है। अब वो जो हम एयर पुश कर रहे हैं उसके अंदर वो किस स्पीड से, अगर हम तेज करेंगे तो बहुत तेजी से होगा, धीरे धीरे करेंगे, अब देखो इसका धीरे धीरे हम अगर इससे एयर बाहर निकाले तो धीरे धीरे इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका साइज भी डिक्रीज हो रहा है और इसका सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए किस साइज का हो गया। यानी यहां से आपको ये फील करना है कि चेंजिंग हो रही है, और चेंजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें इंक्रीज होगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वॉल्यूम जो स्फीयर का है वो आपका चेंज होगा।
आप बॉल है, बॉल को हाथ में ले सकते हो उसका सरफेस एरिया, लेकिन एक फुटबॉल को नहीं हाथ में, यानी सरफेस एरिया उसका ज्यादा है। जैसे जैसे आप उसमें एयर जा रही है तो उसके अंदर का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और उसका जो सरफेस एरिया उन दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है। और हर इंस्टेंट पे वो जो रेट होगा अलग अलग होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पर रेडियस अलग अलग होगी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। जो वॉल्यूम होता है बैलून का, स्पेरिकल बोल रहा है तो स्पेरिकल समझ लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहां पे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर ही मान लीजिए आपने किया, तो 4/3 और ये पाई और ये 3r²। देखिए ये होगा dv/dr। अगर मैंने रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला होता, अभी उस क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, अभी क्वेश्चन पे आ रहे थोड़ी देर में, अभी उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। देखो रेडियस हर स्टेट पर, आप भी बताइए इंस्टेंटेनियस, आप भी फोटो खींचते होंगे कई सारे, आपने मेमोरी पे इंस्टेंट रिकॉर्ड किए हैं या फोटो क्लिक किया, तो वो कोई ना कोई एक इंस्टेंट होगा। अगर आप उस टाइम को नोट करेंगे तो वो उसको इंस्टेंट बोला जाता है। तो हर इंस्टेंट पर जैसे जैसे आप ये बताइए उसका साइज बढ़ रहा होगा, तो हर इंस्टेंट पर उसकी रेडियस अलग अलग होगी, और हर इंस्टेंट पर वो आपका जो रेट होगा अलग अलग होगा। जिस समय रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, उस समय आर की जगह 4 पुट करोगे उस समय रेट निकल आएगा। जिस समय 4.1 हो गया होगा उस समय कुछ अलग रेट हो जाएगा। तो ये हमने कह रही है इसका डाटा बता रहा है, लेकिन अगर इसका रेट टाइम के रिस्पेक्ट में बात करोगे, केवल वॉल्यूम का रेट अगर बोल रहा है, ये नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैंने कहा वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dv/dt और 4/3 पाई और ये r क्यूब का 3r², और क्योंकि ये r के टर्म में, r के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा dr/dt। अब आप बताइए r dr/dt आपको दिया है, और ये r अगर आपका हर स्टेट पे चेंज होगा कि नहीं होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, मजा आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि जो रेडियस है उसका रेट गिवन है, dr/dt आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है मेरे बच्चों, रेडियस आपको 2 दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, ठीक है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, जब नहीं बोला है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम समझो। और ये क्या कह रहा है, जब रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर है, यानी जब हमारे रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ठीक है, आ जाएगा वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। अगर आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में होता 3r² लग के रहने देते, लेकिन यहाँ टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये कौन से टर्म में, आर के, तो dr लिखा, और किसके रिस्पेक्ट में dt नीचे लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल। अब बताइए, अब आपको क्या बताना है, dv/dt कितना होगा, dv/dt हो जाएगा 4 पाई r² इंटू dr/dt। और आपको कब बताना है, उसका वॉल्यूम का रेट कब बताना है, जब हमारी रेडियस कितनी है 4, तो 4 रख दीजिए, 4 पाई 4 का स्क्वायर, और dr/dt कितना है 2 है। तो आप ये देख सकते हैं, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे 16 16 चौक इंटू 4 64, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 12 128 पाई। और ये यूनिट कैसे बनाते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। सर ये यूनिट कैसे बनता है, फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में कोई भी यूनिट बनानी है, आप ये ऊपर देखो, ये जैसे आप नंबर को रखते हो वैसे यूनिट को रखो, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा टाइम सेकंड, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, लो इसकी यूनिट बन गई। सर जी पाई रखूंगी ना रखूं, अरे पाई रखने से क्या मिल जाएगा, अगर हाँ ये 22/7 7 से कोई कट रहा हो तो पाई रख दो, नहीं तो पाई के टर्म में आंसर छोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यानी वॉल्यूम जो होगा वैल्यून का वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 128 पाई। बेटा जब भी आपके वॉल्यूम का रेट पूछा जाएगा आपको रेडियस मेंशन जरूर की जाए, क्योंकि हर स्टैंड पर उसकी रेडियस अलग अलग है। वो रेडियस dv/dr, जब dv/dt निकाले वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हर उस स्टैंड की रेडियस आपको गिवन होगी और आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है द सरफेस एरिया, यहां पर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम वैल्यून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 2 सेंटीमीटर क्यूब 2 centimeter square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? तो ठीक है बेटा, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो आपको गिवन है 2, और आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज। तो बेटा सरफेस एरिया क्या होता है, यहां से आप सरफेस एरिया पहले लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का, स्फेरिकल है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर है, यहां पे लिखा नहीं है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल वैल्यून। वॉल्यूम अगर कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है तो ये समझ लेना वो स्फेरिकल ही होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा 4 पाई और आर स्क्वायर का 2r होता अगर आर के रिस्पेक्ट, लेकिन ये आर के टर्म में तो dr और t के रिस्पेक्ट में dt से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, dr/dt एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना। अब यहां से क्या होगा ds/dt 2 है,
और ये कितना है 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो यहां से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल 1 बचा, तो यहां से कह सकते हैं डी आर बाई डी टी हमारा जो होगा मेरे बच्चों ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा, ये तो 2 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर डिवाइड में नीचे चला जाएगा, 1/4 पाई आर हो जाएगा, ये हमारा डी आर बाई डी टी है। और हमें निकालना है डीवी बाई डी टी, और अब हम ये कब निकालना है जब रेडियस हमारी कितनी है 6, तो बहुत आराम से आ जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो यहां से एक 3 से 3 कैंसिल होगा, तो डीबी बाई डी टी कब बताना है जब हमारी रेडियस कितनी है 6, तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू और डी आर बाई डी टी आप ये रख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई आर, और आप देख सकते हो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, रेडियस से एक रेडियस कैंसिल, तो डीबी बाई डी टी आपका जब r इक्वल टू 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब उस स्टैंड पर जो हमारा वॉल्यूम होगा किस रेट से इंक्रीज हो रहा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस तरीके से आप रेट मेजरर के क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हो, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। कोई भी दिक्कत के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।